हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अमेरिकन क्लासेस। इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे नरेशन को लेके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपने पढ़े होंगे है ना, उन्हीं को बोलते हैं हम नरेशन। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेफिनेशन, हमको पढ़ने की जरूरत है ताकि हमको थोड़ा सा और पता चल जाए इसके बारे में। पता है तो अच्छी बात है। लिखा था आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स, शब्दों को रिपोर्ट करने की कला होती है नरेशन। ठीक है, किसके? स्पीकर के। ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, इस तरीके से शब्दों को रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? कुछ कहना, कुछ बयां करना। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग का तरीका होता है, दो तरीके से होता है। ठीक है, कैसे? एक तो तरीका होता है डायरेक्ट वे, एक होता है इनडायरेक्ट वे। उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट वे उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, और जो इनडायरेक्ट वे उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू सेंटेंसेस। देखो, आप देख पा रहे हैं देयर आर टू सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स दो हैं। यहां पे लिखा राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो। गॉट इट। राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग अब्रॉड द नेक्स्ट डे। ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी है ये कही गई डायरेक्ट वे में, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। एक मिनट, इसे हम क्या बोलेंगे यहां पे? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसमें है? ये है इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट वे में कही गई है। ठीक है, इस तरीके से। और देख पा रहे जब इनके नाम अलग है तो जाहिर सी बात है इनमें चेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ, इनके स्टेटमेंट में चेंजेस भी होंगे कुछ ना कुछ। डायरेक्ट स्पीच को बनाने के लिए अलग तरीके से बनता है ये डायरेक्ट स्पीच, है ना, इसका फॉर्मेशन अलग होता है, इसके पार्ट्स अलग होते हैं, इस तरीके से। इनडायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट से कन्वर्ट करते हैं तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, तभी वो जाके इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो यही चेंजेस हमें सीखने हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके 4 अल्टरनेटिव्स आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, तो उसमें से आपको चूज करना होगा कोई ना कोई। आपसे डायरेक्ट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में है, तो 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए होंगे जो कि इनडायरेक्ट वे में होंगे। ठीक है, जिस भी वे में होंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है वहां पे। तो चेंजेस करने पड़ते हैं, वही चेंजेस हमें नरेशन में सीखने होते हैं, बस और कुछ नहीं सीखना होता। समझ रहे बात को? डिफरेंट स्टेटमेंट के हिसाब से हम रिपोर्टिंग देते हैं अपनी। ठीक है, वो अब आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल अब देखो हम क्या जानना है। देखो, सबसे पहले बात करें डायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो देखो, ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है इसके दो पार्ट होते हैं मेनली। एक पार्ट को तो हम बोलेंगे क्या? रिपोर्टिंग क्लोज। एक पार्ट को तो हम बोलेंगे रिपोर्टिंग क्लोज, है ना, जहां से रिपोर्ट की जाती है बात। ठीक है, और जो बात कही गई है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड क्लोज। समझ बात को? इस तरीके से, मतलब जहां से कही जा रही है बात वो रिपोर्टिंग क्लोज हो गया, और जो कही गई है वो तो रिपोर्टेड क्लोज हो गया। अब देखो एक चीज और, अभी जो हमारा रिपोर्टिंग क्लोज है इसके भी सब पार्ट्स है अंदर। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पे लिखा राम। राम क्या है यहां पे सेंटेंस में? स्पीकर है। इस सेंटेंस में स्पीकर है हमारा। ठीक है, वक्ता जो बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो सेट टू है ना हमारी, सेट टू, ये यहां पे क्या है? ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में लिख दिया वी मैंने। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, चलो पूरा लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। फिर यहां पे लिखा श्याम। ये श्याम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये श्याम है हमारा लिसनर, जिसने सुनी वो बात। ठीक है, इसने वो कही बात, इसने वो सुनी। यही हमारा रिपोर्टर भी है, इसे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टर, क्योंकि यही आगे इसने सुनी बात तो यही आगे कन्वे करेगा उस बात को। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कुछ बात करें, मैंने चुपके सुन ली तो मैं लिसनर हो गया आपका, और मैं किसी को बता भी सकता हूं, तो रिपोर्टर भी तो हो गया ना भाई। ठीक है, तो रिपोर्टर हो गए, लिसनर है। तो ये सब पार्ट्स होते हैं रिपोर्टिंग क्लोज के, समझ गए आप? एक तो स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर यानी रिपोर्टर। ठीक है, इस तरीके से। अब जो रिपोर्टेड क्लोज है उसमें क्या होता है? रिपोर्टेड क्लोज में हमारे एक ही होता है, हमारा उसे हम बोलते हैं, ये पूरी की पूरी जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? रिपोर्टिंग क्लोज है। इसमें हम बोलेंगे इसे रिपोर्टेड स्पीच, इसे हम बोलेंगे पूरी की पूरी को आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो को रिपोर्टेड स्पीच।
इसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। वो स्पीच जो रिपोर्ट कर दी गई है, जो क्या रिपोर्ट किया, ये तो रिपोर्ट किया राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा क्या, आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो, आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो। अब मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, मैंने और भी बातें आपसे बताई। तो देखो इसे डायरेक्ट स्पीच बनाता कि मतलब कौन सी ऐसी बात है जो डायरेक्ट स्पीच कहने मजबूर कर, मतलब हम कहते हैं इस बात को, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया था एग्जैक्ट वर्ड्स यूज बाय स्पीकर विद नो चेंज इन देम, यानी जैसा स्पीकर ने कहा, यानी जैसा राम ने कहा किससे, श्याम से, वैसा ही श्याम ने ज्यों के त्यों बयां कर दिया राम की बात को। राम ने कहा श्याम से क्या, आई एम गोइंग अब्रॉड टुमारो, मैं कल कहा जा रहा हूं, अब्रॉड जा रहा हूं कल, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के शब्दों में इसने वो बात रख दी एग्जैक्ट वर्ड यूज करके, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स बताए मैंने आपको। फिर हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो फिर अगर किसी स्टेटमेंट को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो देयर आर सम सर्टेन चेंजेस, है ना, दैट वी नीड टू दैट हैज टू बी डन, ठीक है, जिनको करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन चेंजेस हैं, उन्हें आपको मतलब वहां पे आपको ध्यान देना होगा, वही चीजें आपको सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसे इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसे इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो चेंज के हिसाब से तो चलो बोल ही रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा था, रिपोर्टर यूजेस ऑन वर्ड इंस्टेड ऑफ द स्पीकर्स, यानी जो रिपोर्टर है, जैसे मान लीजिए राम ने श्याम से कहा था तो रिपोर्टर हो गया, ये लिसनर है तो यही रिपोर्टर है जिस उसने ये बात कह दी। लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर लिखेंगे इस बात को तो रिपोर्टर जो है वो राम ने जो कहा था उसी के शब्दों में नहीं बयां करेगा, वो बात अपने शब्दों में करेगा, वो बात बयां अपने शब्दों में बात को बयां करेगा। और जब वो अपने शब्दों में बात को बयां करता है तो उस समय होते हैं कुछ चेंजेस, और वो नहीं का हमें ध्यान रखना है, तभी हमें आती है अच्छे से नरेशन, ठीक है, नरेट करना, ठीक है। तो देखो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए, उस चेंज को देखने से पहले मैं आपको एक दो बातें और रह गई वही बता देता हूं। यहां पे देखो ये जो हमारे रिपोर्टिंग क्लोज है और रिपोर्टेड क्लोज है, इनको हम सेपरेट करते हैं एक कॉमा से, ये रहा कॉमा, ठीक है, एक कॉमा से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। अच्छा फिर जो बात रिपोर्ट करी गई है वो बात लिसनर की तो होती नहीं है, स्पीकर की होती है, तो उसे हम कोटेशन मार्क्स में रख देते हैं, जो हमारे मार्क्स होते हैं, कोटेशन मार्क्स जो होते हैं हमारे, उनमें रख देते हैं हम उन्हें, ठीक है। ये देखो कोटेशन मार्क्स, ठीक है, कोट है ना एक तरह का, कही गई ना बात, तो ये इसका तो वर्ड है नहीं श्याम का, ये राम का है, तो उसे कोटेशन मार्क्स में हमने लग दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपको। अब देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट बन जाती है हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो स्टेटमेंट बन जाती है हमारी क्या, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाती है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। अब देखो क्या क्या चेंजेस कर दिए हमने यहाँ पे, देखो राम का राम चलो ये लिखा है, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। आप देख पा रहे हो जो रिपोर्टिंग और यहाँ पे सेट टू लिखी थी हमने उसे चेंज करके क्या लिख दिया, टोल्ड, तो पहला चेंज ही हो गया। अच्छा लिसनर में कोई चेंज नहीं किया, इसे भी ऐसे रहने दो, ठीक है। आप देख पा रहे हैं जो हमने सेपरेशन दिखा रखा था रिपोर्टिंग क्लोज और रिपोर्टेड क्लोज में कॉमा की मदद से, उसे हमने कॉमा को किस में मतलब कॉमा के बदले हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे कंजंक्शन लिख दी, दैट से रिप्लेस कर दिया हमने उन्हें, तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन है और ये हमारा हो गया कौन सा, ये सेकंड नंबर का हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। आप देख पा रहे हो जो रिपोर्टेड क्लोज में जो रिपोर्टेड स्पीच हमारे उसमें प्रोनाउन लिखा हुआ आई, उसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया, यहाँ पे ही लिख दिया, तो थर्ड नंबर का चेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एम गोइंग लिख रखा है, एम गोइंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो हमने उस टेंस को चेंज करके क्या लिख दिया, वॉज गोइंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये फोर्थ नंबर का चेंज हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप देख रहे हैं कि अब्रॉड चलो ऐसे लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एक प्लेस है, ठीक है, वो तो स्पीच के अंदर की पार्ट है, कुछ सर्टेन चेंजेस होते हैं, ऐसे नहीं कि हर कुछ चेंज कर दो आप। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं टुमारो लिखा, टुमारो एक टाइम है जो कि एडवर्ब है यहाँ पे, आई एम गोइंग अब्रॉड व्हेन, टुमारो, टुमारो को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, द नेक्स्ट डे, ये भी चेंज हो गया हमारा, ये चेंज नंबर 5 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये 5 है, 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 चेंजेस हो गए। छठा चेंज देखो, और ये जो कोटेशन मार्क थे, जो स्पीच ये जो हमने लिख रखा था यहाँ पे कोटेशन मार्क में जो रिपोर्टेड स्पीच लिख रखी थी, उनको हटा देना है हमें, उनको ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप करके क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है, तो उसे सिंपल तरीके से लिखना है, ऐसे ही जैसे लिख रहा है राम दैट ही वाज गोइंग अब्रॉड द नेक्स्ट डे, ठीक है,
क्योंकि अब वो अपने शब्दों में कह रहा है, पहले वो उसके शब्द थे तो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर रख दिया, अब रखने की जरूरत नहीं है हमें, तो कोटेशन मार्क्स भी हमने देखो यहां से हटा दिए। ठीक है, छठा चेंज ये हो गया। तो इस तरीके से हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। वही बात फिर यहां हो जाती है, अगर कोई इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसमें भी चेंजेस करने होंगे इस तरीके से, समझ बात को। तो यहां तक आप समझ गए सारी चीजें, अब हम चलते हैं आगे। सो यहां पे आपकी क्लास फिनिश होती है, बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।